जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। आप सभी के कमेंट को ध्यान में रखते हुए आप बार बार पूछ रहे हो कि भाई हमारे टी की भर्ती का क्या चल रहा है, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, क्या है क्या नहीं। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट थे, इसके लिए भाई वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी बात बताई थी, बताया था आपको, अच्छे से समझाया भी था। और एक ही बात मैं आपको हर बार बोलता हूँ भाई, एक भर्ती एक की चीज़ एक के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। और कुछ भाई है जो आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लगाव है उनको आर्मी की वर्दी से बहुत ज़्यादा। उनके कमेंट अगर आपको दिखाने लगो आप खुद सैड हो जाओगे। ऐसे ऐसे वो कमेंट और ऐसे ऐसे मैसेज उन्होंने मुझे किए हैं, मतलब देख के भी मुझे भी दुख होता है भाई। कितना वो कुछ बहुत ज़्यादा उन्हें लगाव है आर्मी की वर्दी से, आर्मी में उन्हें जाना है। वो ओवर एज हो चुकी है कुछ उनमें से अभी फ़िलहाल तैयारी कर रही है इंडियन आर्मी की। कुछ है जो ओवर एज हो चुकी है, जो टी आर्मी भर्ती का वेट कर रही है, और उनका सपना है बस सिर्फ जाना है तो आर्मी में जाना है। काफ़ी टाइम हो गया आर्मी की भर्ती को, काफ़ी टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया कि भर्ती अभी तक नहीं आई है। वैसे तो भाई कोई कुछ बता देता है कि कोई कुछ बता देता है, पर मैं पहले से आपको एक बात बता रखी है कि भाई भर्ती की सूचना किसी के पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर आपको भी ये बात समझ में नहीं आती है, आप भी किसी की वीडियो देख लेते हो भाई भर्ती आएगी, भर्ती अब से स्टार्ट होगी, भर्ती जनवरी में आएगी, भर्ती आएगी मार्च में, भर्ती अप्रैल में। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। एक साल की बात नहीं है कि भाई एक साल की बात है, ये 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। एक साल की बात होती तो भाई कोई बात नहीं थी, एक साल का वेट कर लेते, 2 साल कर लेते, 3 साल कर लेते, तो पूरे 5 साल का इंतज़ार है। इतना बड़ा इंतज़ार किया है पर भर्ती की फिर भी कोई जानकारी, कोई अपडेट, कोई कुछ भी, कोई जानकारी भी नहीं है, कोई ऑफिशियल कुछ भी न्यूज़ नहीं है। अगर बात करें ऑफिशियल की, वैसे तो कोई भी बात होती है तो बहुत सारे जो हमारे बड़े न्यूज़ है, न्यूज़पेपर वाले हैं, वो छाप देते हैं जैसे ही कोई जानकारी होती है, पर उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? जब सेना के अंदर से ही जानकारी नहीं हटी है भर्ती की, तो उनके पास कहाँ से जानकारी आएगी? और जब उनके पास जानकारी नहीं है तो नॉर्मल से जो यूट्यूबर है, हम उनके पास कहाँ से जानकारी आ सकती है? उनको इतना भी नहीं पता होता कि अंदर सेना में चल क्या रहा है क्या नहीं। क्योंकि सेना का अपना रूल है, सेना की बात कोई भी सेना का अधिकारी, छोटा हो या बड़ा हो, वो अपनी बात बाहर नहीं लीक कर सकता। जब तक वो ऑफिशियल ना आ जाए तब तक वो उसको किसी को बता भी नहीं सकता कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैं मानता हूँ आपको कोई भी ऐसा भाई नहीं बता सकता कि आपकी भर्ती आएगी या नहीं आएगी, पर मैंने आपको पहले से एक बात बताई थी, एक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, अपनी अदर फील्ड में तैयारी करते रहो। आपके पास अभी देखो क्या है ना भाई, अभी आपके पास बहुत सारे चांस हैं। इंडियन आर्मी में ग्रुप सी की भर्ती निकलती है, कुछ तो संविदा बेस पे होती है, कुछ होती है उसमें रेगुलर परमानेंट भर्ती निकाली जाती है। और जो परमानेंट भी भर्ती होती है और जो रेगुलर होती है, मतलब रेगुलर होती है परमानेंट, और जो संविदा बेस पे होती है, दोनों में फ़र्क इतना होता है, जो संविदा वाले हैं वो कुछ टाइम के लिए होती है, पर वो आप पर डिपेंड करता है आपका नेचर कैसा है, आप उसमें परमानेंट भी हो सकते हो जाने के बाद। और जो रेगुलर होती है उसमें भी आप जा सकती हो, जिसमें आपकी उम्र सीमा भी 18 साल से 40 साल, 53 साल, 50 साल तक ली जाती है। और वहाँ पर भी आपकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं ली जाती भाई, मिनिमम क्वालिफिकेशन देखे जाए ना तो आपकी 8वीं 10वीं वाले उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और आप हो एक ही चक्कर में पड़ रहे हैं, बस इंडियन आर्मी में जाना है, मतलब टीए भर्ती में जाना है। भाई आपने जाना तो इंडियन आर्मी में है, आप ग्रुप सी में भी जाके इंडियन आर्मी में जा सकते हो। उसमें भी आपको वर्दी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। कैंट की हेडक्वार्टर की जॉब निकलती है, ये सेंटर की जॉब होती है, जैसे मेरठ कैंट हो गया, लखनऊ कैंट हो गया, बहुत सारे MITR हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कैंट की भर्ती है, हेडक्वार्टर है, हिसार हेडक्वार्टर है, लुधियाना है, बहुत बड़े बड़े हैं, अम्बाड़ा कैंट है, बहुत सारे जो बड़े बड़े कैंट है, सेंटर है। तो वहाँ पे भर्तियाँ बराबर चलती रहती है ग्रुप सी की। रुड़की में है, रुड़की कैंट है, और देहरादून में भी है। यहाँ पे भर्ती जो है ना चलती रहती है, रेगुलर भर्ती चलती रहती है। वहाँ ग्रुप सी की जो है ना, जैसे एक भर्ती कंप्लीट हुई उसके बाद फिर दोबारा भर्ती आ जाएगी दूसरी, उसके बाद जो भर्ती कंप्लीट होगी उसके बाद फिर आ जाएगी। ये इसलिए चलती रहती है क्योंकि इन्हें वैकेंसी तो वे ज़्यादा नहीं देते, 4-5 वैकेंसी, 10-12 वैकेंसी आती है, हाईएस्ट वैकेंसी 10-12-20 तक हो जाती है। और इसमें आपको सारी सुख सुविधा दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई आपको इसमें वर्दी नहीं मिलती। भाई वर्दी मिलेगी जब आप इंडियन आर्मी में जा रहे हो, सेंटर में आपकी जॉब रहेगी, तो सेंटर में आप बिना वर्दी के थोड़ी रहोगे, बिना वैसे ही घूमोगे वहाँ पे। और
अगर आप मेडिकल में जा रहे हो, मेडिकल की भी वैकेंसी निकलती है इनमें अलग अलग ट्रेड के लिए। अगर आपने जीएनएम किया है तो भी आप जा सकती हो। डी फार्मा, बी फार्मे वाले भी फार्म भरती है, इनमें वैकेंसी निकलती है ग्रुप सी में। तो आप इसमें जाकर भी तो अपना सपना पूरा कर सकते हो, अपना भी साथ साथ अपने माँ बाप का भी सपना पूरा कर सकते हो। मैं आपको हर बार ये समझाता हूँ भाई, टीए के चक्कर में ना पड़ो। कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं है। कोई भाई बोलता है तो मैं नहीं मानने का बिल्कुल भी। मैं मान नहीं सकता कि उसके पास जानकारी हो जाएगी भाई, बिल्कुल नहीं हो सकती भाई। पहले जानकारी ऑफिशियल आएगी, उन खुद की साइट पे आएगी टेरिटोरियल की। उसके बाद वो जानकारी पब्लिश होने के बाद वो मीडिया में जाएगी, उसके बाद ही वो हम जैसे सब भाइयों को पता चलेगी। ठीक है, ये तो मैं उसकी बात बता रहा हूँ जो सेना में कार्यरत है और एक अच्छी रैंक पे है, उसको खुद जानकारी नहीं है। तो बताओ भाई, फिर छोटे मतलब जो छोटे हैं उनको कैसे पता होगा? कांस्टेबल लेवल की है, उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं सेना में। उनका जो ड्यूटी है सिर्फ ड्यूटी देनी है बस। उनका काम ये होता है। उनको आगे के ज़्यादा ना तो उन्हें आगे के बारे में पता होता है कि क्या होगा क्या नहीं, क्या नॉलेज वगैरह सब कुछ वो उन पर डिपेंड नहीं होता। वो सब सेना अपने अकॉर्डिंग ही करती है। उनका चार्ट होता है, जैसे ही आगे से उनको बताया जाता है भाई इस तरीके से आपको इतना करवाना है, इतनी भर्ती करवानी है, वो सब चार्ट होता है, रक्षा मंत्रालय से जारी होता है। उस तरीके से ही सेना उसको करवाती है। ये किसी पे डिपेंड नहीं होता कि भाई छोटे अधिकारी पे डिपेंड नहीं होता है कि भर्ती वो ऊपर से आएगी, फिर जाते जाते वो नीचे आ जाती है। फिर बड़े रैंक के जो अधिकारी होती है वो उसको जो है भर्ती को नियमित रूप से करवाते हैं। जैसे टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की भर्ती निकलती है तो वो ऑफिसर रैंक की भर्ती होती है उसमें। तो इस तरीके से लेफ्टिनेंट की होती है, उसके बाद फिर कैप्टन की होती है, मेजर की वैकेंसी निकाली जाती है, जो अभी कुछ दिन पहले भर्ती निकाली गई थी और जो भर्ती कंप्लीट भी करा ली गई है। तो इस तरीके से भर्ती निकाली जाती है और वो कंप्लीट भी हो गई। मतलब आप समझ सकते हो वैसे टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की भर्ती लगातार होती चल रही है, मतलब चल ही रही है बराबर। पर जो टेरिटोरियल आर्मी की जो रैली भर्ती है उस पर बिल्कुल रोक लगी है एकदम, मतलब बंद मानो। जब 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई ना तो ये मान के चलो कि वो बंद ही हो गई। आपको एक बात बता दूं, जब कोविड आया था, कोविड आने के बाद अग्निपथ स्कीम आई, तो स्कीम लागू होने के बाद ही भर्ती फिर नियमित रूप से चल गई। अब देखो आप, नियमित रूप से भर्ती कराई जा रही है, जैसे नोटिफिकेशन आता है उसके अकॉर्डिंग ही भर्ती कराई जा रही है कि साल में भर्ती एक बार होगी तो एक बार ही कराई जा रही है। जिस दिन से स्टार्ट होती है फार्म सब कुछ बता देती है, तो उस टाइम से फार्म भरे जा रही है, उसी टाइम तक फार्म भरने बंद हो रही है। उसके बाद जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की निर्धारित डेट है, उस डेट पर ही आपके एग्ज़ाम भी कराई जा रही है। तो आप इतना समझ सकते हो भाई, जब सारी चीज़ निर्धारित रूप से सेना करवा रही है तो ये भर्ती क्यों नहीं करवा रही? या तो बंद हो चुकी है या फिर आनी ही नहीं है भाई वो। अगर आती होती तो सेना कुछ इसमें बोलती कि भाई इतना वेट करो, आप तैयारी करो या ना करो, कम से कम आपको भी पता चल सके भाई कि भर्ती आएगी नहीं आएगी। मेरी जो सलाह है, सजेशन है भाई आप सभी से यही है कि आप अपनी अदर फील्ड में तैयारी करो, इसके पीछे मत भागो, इसके पीछे मत भागो। अगर आपको सेना में जाना है तो तैयारी करो, असम राइफल की करो। असम राइफल में उम्र सीमा भी ज़्यादा ली जाती है, ज़्यादा उम्र सीमा ली जाती है और आर्मी वाली जॉब है। असम राइफल के लिए वीडियो आएगी बहुत ही जल्द, कल या परसों वीडियो आएगी जिसमें आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा असम राइफल के बारे में, सैलरी क्या मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है, कैसे आप प्रमोशन ले सकते हो, और टोटल जानकारी आपकी यूनिफॉर्म से लेके और लास्ट तक बताऊंगा। आपकी मैं सिलेक्शन बताऊंगा और आपका प्रमोशन भी बताऊंगा किस तरीके से होता है। अगर आप के अंदर जज्बा है, जुनून है, आप कोई सोच रहे हैं कि भाई मुझे आर्मी में जाना है, बस मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, तो आप असम राइफल की तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, जिसमें फिजिकल भी नॉर्मल है, आराम से आप इजीली कर पाओगे। थोड़ा सा बस आपको पढ़ने पर ध्यान देना है, 4-5 घंटे पढ़ लो, आपको जॉब पक्की मिल जाएगी भाई, गारंटी मेरी इस बात की। अगर आप 4-5 घंटे पढ़ लो ना तो असम राइफल आप आराम से ईजिली क्वालिफाई कर दोगे, और जिसमें कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है कोई चीज़ भी। अग्निपथ तो आप देखने जाओगे, जैसे अग्निपथ में आपकी उम्र सीमा भी कम ली जाती है, उसमें असम राइफल में उम्र सीमा भी ज़्यादा है आपकी, और इतनी हार्ड नहीं है फिजिकल। उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम और मेडिकल और बस फाइनल मेरिट, ये सब कुछ होता है और कुछ भी नहीं है ज़्यादा हार्ड इसमें। और अगर आप चाहते हो तो भाई आप उसमें भी जा सकते हो, अपना सपना पूरा कर सकते हो, टीए के चक्कर में ना हो। मैं आपको पहले से बताई थी, एक भाई है हमारे वो भी यूट्यूब पे है, उन्होंने भी पहले से इस बात को बताया था। मैंने भी उससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि भाई टीए की भर्ती बंद हो चुकी है, उसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है ऑफिशियल। अब आपको समझना है आपको करना क्या है, मैंने अपनी राय आपको दे दी। अदर फील्ड में तैयारी करो, बहुत सारी भर्तियाँ, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है अभी 2024 में, आपके लिए गोल्डन चांस है, भर्ती हो जाओ भाई। कोई भी जॉब ले लो। अगर आपको अब सेना में जाना है तो सेना भी बहुत सारी वैकेंसी है, सीएपीएफ की तैयारी करो, उसमें भी आप जाके फौजी बन सकती हो।
बीएसएफ की तैयारी करो, आईटीबीपी करो, एसएसबी करो। मतलब बहुत सारे आपके पास चांस है। अगर आप भर्ती होना चाहते हो, आपके पास बहुत सारे चांस है फौज में जाने के, डिफेंस में जाने के। तो आज की वीडियो हमारी थी टीए भर्ती को लेकर। जो भाई परेशान थे, बिल्कुल परेशान ना हो, अच्छे से अपनी तैयारी करो भाई अदर फील्ड में, और अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। और मेरी विश तो यह है कि भाई आपको वर्दी ज़रूर मिले इसमें, इस 2024 में आपको आपकी वर्दी ज़रूर मिले, आपका सपना जो है पूरा हो। और अपनी तैयारी करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।